जाकर उनसे बात कर लें। इमरान खान तो कई दफ़ा कह चुके हैं, हम आपको इमरान खान का पैगाम पहुंचा चुके हैं कि ये बेचारों के हाथ में ही कुछ नहीं है, तो ये क्या मुज़ाकरात करेंगे। जब एहतजाज होता है ये डर जाते हैं, फिर ये कहते हैं मुज़ाकरात कर लो। आपने बताया था कि जब एहतजाज पीक पे होगा पाकिस्तान में, जब ये एहतजाज अपने अरूज पर पहुंचेगी तो इमरान खान के बच्चे भी पाकिस्तान आएंगे, वो भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन अभी तक आए नहीं वो। आप बच्चों की बात कर रहे हैं जिनको राना सनाउल्लाह अरेस्ट करना चाहता है, इस जहाँ पाकिस्तान में जहाँ पे कानून कोई नहीं है। आप ये चाह रहे हैं, बच्चे बिल्कुल आना चाहते हैं, उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया है और ये उनको वीज़ा दे ही नहीं रहे। वो तो 2 घंटे में वीज़ा मिल जाता है। आज फिर चेक कर रहे हैं उनके एम्बेसी से, वो जवाब ही नहीं दे रहे आपके उनको। बच्चों से बात हुई, वीज़ा का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? कहीं नहीं, वो जवाब ही नहीं दे रहे एम्बेसी। एप्लीकेशन है, उनके ट्रैकिंग नंबर आ गए हैं, 1 घंटे में वीज़ा मिल जाता है। तो अब आप आगे जा रही हैं या यहीं एहतजाज करेंगी इसके बारे में? एहतजाज क्या कर रहे हैं, हमें अडयाला जाने क्यों नहीं दे रहे। हमने जाकर उनसे हम तो आपको पता है, आप सारे वहाँ मौजूद होते हैं। हम अडयाला के बाहर हर मंगल को जाते हैं और आज मंगल है और आज इमरान खान को 2 साल हो गए हैं जेल के अंदर। इससे ज़्यादा हम क्या करें। मैडम, इमरान खान ने खुद 5 अगस्त को यौम इस्तेसाल कश्मीर अनाउंस किया था और पूरे पाकिस्तान में तब से ये मनाया जा रहा है, लेकिन आज कश्मीर डे पे ही पीटीआई ने एहतजाजी कॉल दी। अब क्या तासुर जाएगा इस हवाले से? आप अगर दोनों झंडों को साथ लगाएं, पाकिस्तान का झंडा और मकबूजा कश्मीर का झंडा, और जो उसके ऊपर जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में हो रहा है वही पाकिस्तान में आजकल हो रहा है, दोनों का दिन मेरे ख्याल में मना लेना चाहिए। क्योंकि जो हालात पाकिस्तान में, इससे इतने बदतर हमें मकबूजा कश्मीर वालों ने बताया है कि हमारे इतने हालात ख़राब नहीं है जो आपके हैं पाकिस्तान में। मुनासिब नहीं होता है कि किसी और दिन पे एहतजाजी कॉल ले जाते हैं, आज कश्मीर के हवाले से मेरे ख्याल में कश्मीर और पाकिस्तान का इस वक्त एक ही हाल लग रहा है मुझे तो। यहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, यहाँ इसी तरह ही उनकी पुलिस और उनको उठाया जाते हैं, औरतों के साथ बेहरमती की जाती है। साथ वो जो क्या कहते हैं, उनके इंटरनेट बंद कर देते हैं, ख़बर कोई उनकी दे नहीं सकते। तो उनकी पूरी लिस्ट लगी हुई है, मैंने अभी पढ़ी थी रास्ते में, जो लिस्ट लगी हुई थी मुझे पता नहीं चला कि पाकिस्तान का पढ़ रही हूँ या कश्मीर का पढ़ रही हूँ, पता चला दोनों का एक ही हाल है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था एहतजाज के हवाले से कि लोग निकलेंगे, अरकान असम्बली निकलेंगे, लेकिन अभी तक कोई बाहर नहीं आया, उस तरह का एहतजाज नज़र नहीं आ रहा। पता नहीं, आपको पता होगा कि कहाँ तक पहुँचा है। जितनी, मैं फिर से कह रही हूँ, जो एहतजाज है ना, आपका ख्याल है कि लोग नहीं निकलना चाह रहे, लोग निकलेंगे। महमूद अचकजई के अलावा पार्लियामेंट से कोई बंदा अभी तक निकला नहीं है। पार्लियामेंट से अभी ये पता चला कि महमूद अचकजई जो है वो अडयाला जेल की तरफ उन्होंने आना शुरू कर दिया। अच्छा, हमें कोई इस वक्त इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको पता है, आपने मीडिया तो बंद किया हुआ है, हमें कहाँ से पता चलेगा। अच्छा, ये बता दें कि आपको हमेशा आगे अडयाला जेल के पास रोका जाता था, आज चक्री इंटरचेंज क्यों रोक लिया गया? मैं यही तो कह रही हूँ, अब सब हम बहनें हैं और मेरी बहन की बेटी और एक नवासी है। अब औरतों को रोकने का, अब इतनी दूर रोकने का क्या मकसद है, ये हमें भी नहीं समझ आ रहा। हम हमेशा चक्री, हम यहाँ से जाते हैं। खान साहब जिस तरह का एहतजाज चाह रहे हैं, जिस तरह का टफ टाइम चाह रहे हैं कि हुकूमत को दिया जाए, अगर उस तरह से एहतजाज नहीं कर पाई पीटीआई, जाहिर है उसके नताइज तो जाहिर है उनके हक में नहीं जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? ये जब जो पीटीआई के पीछे 80% पाकिस्तान खड़ा है, तो जो 80% पाकिस्तान है उन्हीं को इमरान खान ने कहा हुआ है कि आप अपने हक के लिए खड़े हो और इस गुलामी के ख़िलाफ़ खड़े हो। तो जब 80% लोग खड़े हो जाएंगे, नहीं तो डर ना होता 80% लोगों का, मेजॉरिटी है ना, मेजॉरिटी के लिए आप पुलिस वालों से पूछ लें, वो भी नहीं इस चीज़ के साथ। पूरा मुल्क जो है ना इस वक्त इस जुल्म के ख़िलाफ़ है। एक नहीं, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। तहरीक तो शुरू है, तहरीक जुल्म के ख़िलाफ़ ही शुरू है, रूल ऑफ लॉ के लिए चल रही है। इसके अंदर पार्टी की बात नहीं हो रही। इस वक्त कई पार्टीज़ हैं जो साथ शामिल हो गई हैं। अगर महमूद अचकजई लीड कर रहे हैं इसलिए क्योंकि बाकी पार्टियों को भी समझ आ गई है। बलूचिस्तान की पार्टीज़ हैं, नज़रियाती पार्टीज़ हैं, सिंध की पार्टीज़ हैं, केपी की पार्टीज़ हैं, अगर ये और पंजाब की हैं, अगर ये साथ शामिल होना शुरू हो गई हैं, तहरीक है। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह
लोग जिनके साथ जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी आवाज़ ये सुने। कैसी तहरीक ये है? ये ये एक कैसी सुने, तहरीक है? मैं बात ख़त्म कर लूँ। अल्लाह ताला लोगों की ये जुल्म जो हो रहा है लोगों पे, इस अल्लाह ताला मज़लूम की आवाज़ ज़रूर सुनेगा। ये कैसी तहरीक है? लोग कह रहे हैं कि दिसंबर से पहले इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ पीटीआई ने ये बयानिया बनाया कि ट्रंप आएंगे, हलफ उठाएंगे तो उसके बाद उनकी राय होगी। अब उनके बच्चे भी यही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप ही इस बारे में कोई फ़ैसला कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं। तो सारा जोर इस पे है कि ट्रंप की तरफ देखा जा रहा है। आपकी ओवरसीज़ लीडरशिप जो है या पाकिस्तान में भी वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप ही कह रहे हैं, अब बच्चे भी कह रहे हैं। तो आप खान साहब का तो अमेरिका में के बारे में बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ था कि उन्होंने उनकी हुकूमत गिराई, साजिश की, तो अब क्यों उनकी तरफ देखा जा रहा है? उन्होंने कहा था बाइडन ने हुकूमत गिराई थी। अब ट्रंप के लिए तो हमारे लोग ही, पाकिस्तान की हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई यही भागी जा रही है। क्यों? पहले इनसे क्यों नहीं पूछा आपने कि ये क्यों ट्रंप के पास भागे गए हैं? पहले ये बता दें। जो हमें सुनने में आ रहा है कि मादनियात देनी पड़ रही हैं अपने मुल्क की, तो ये कब देनी पड़ती जब आप कमज़ोर होते हो। जब आप अपने लोगों के लिए नहीं खड़े हो सकते तब आप कमज़ोर होना शुरू हो जाओ। फिर कमज़ोर से तो दुनिया फ़ायदा उठाती है, तो ये तो आपको नज़र आ रहा है। मैडम आपने बड़ा वाज़ेह कहा था, खान साहब ने कहा है कि बाई इलेक्शंस का बाईकाट करना है और अली मीन गंडापुर अगर ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते इस्तीफ़ा दे। दोनों बातों को निगेट किया है उमर अयूब साहब ने। उन्होंने कहा ऐसा कोई आर्डर नहीं आया इमरान खान की तरफ से। किस चीज़ का मुझे नहीं पता, बाई इलेक्शन कौन सा वाला? बाईकाट। हाँ, आपने इमरान कहा था खान ने कि ये जो नाअहल ये हुए लोग, देखें, ये सवाल मेरे ख्याल में इन लोगों ने लॉयर के थ्रू पूछवाया था। जब लॉयर बाहर आए हैं, क्योंकि आपको पता है पिछली दफ़ा एक ही जो लॉयर गए थे, उन्होंने आके इमरान खान का ये पैगाम हमें दिया था। एक दो पैगाम डायरेक्टली देने थे पीटीआई को, और कई दफ़ा इमरान खान हमें पैगाम देते हैं जो हमें डायरेक्ट, एक सेकेंड, एक डायरेक्टली देना था और दूसरा पैगाम था जो उनको देना था, जो पब्लिक को देना था। और उसके अंदर ये वाला एक जो था सीटों का, उन्होंने कहा था जिन लोगों ने हमारे ऊपर एतमाद किया, जो पीटीआई के ऊपर एतमाद किया, उनकी सीटें इलीगली ली गई हैं। एक सेकेंड, इलीगली ली गई हैं, उनका गलत तरीके से नाजायज़ उनकी सीटें ली गई हैं। और उन्होंने कहा था इसलिए हम उन सीटों के ऊपर किसी को नहीं लड़ाएंगे। सुलेमान और कासिम ने जो बात की है ट्रंप के हवाले से, आप उसकी तायद कर रही हैं? तो सुलेमान कासिम अमेरिका जाएं, पाकिस्तान आएँ, जहाँ मर्जी जाएं। नहीं, उन्होंने कहा कि ट्रंप इस बारे में हमें हमारी मदद कर सकते हैं। तो ट्रंप, अगर वो बच्चे जाएं उनको मिलने, तो और वो किसके पास जाएंगे? पाकिस्तान में किसके, यहाँ पे पाकिस्तान में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो आना चाह रहे हैं उनको वीज़े नहीं मिल रहे हैं। आप भी समझते हैं ट्रंप मदद कर सकते हैं इस बारे में? ट्रंप अब फैसला तो यही होगा कि या पता नहीं, एक मिनट मैं याद जरा करनी आपको है। जवाब दूं। अलीबा, एक मिनट जरा मैं इनका पहले नहीं पहले मैं जवाब देना चाहती हूँ। आपने कहा लोग नहीं निकले, अगर लोग नहीं निकले तो इतनी पुलिस क्यों खड़ी है जगह जगह? आपको पता है कितने घरों में रात को ये घुसे हैं, कितने लोगों के घरों में 2-2 बजे घुसे हैं, लोगों को घसीट रहे हैं, माँ बाप को, बूढ़ा आदमी 82 साल का उसको पकड़ के ले गए। अगर इनको कोई खौफ नहीं है और आप कहते हो, आप इतने ज़ोर से कह रहे हैं लोग नहीं निकले, आपको पता है लोग निकलते हैं और आपको पता है लोग निकलना चाहते हैं। इस जुल्म का आप जानते हैं। और आप जो सवाल कर रहे हैं, मुझे बताएं, आप कितने बेमायने सवाल हैं बच्चों पे। वो बच्चे हैं, वो पहली दफ़ा मीडिया में आए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं वालिद के लिए। पूछिए आप इनसे जिन्होंने पूरा पाकिस्तान दाव पे लगा दिया, सारा पाकिस्तान हिल के रह गया इनकी हुकूमत बचाने के लिए, और अमेरिका से मदद ली जा रही है। आप इनसे पूछिए अमेरिका क्या करने चाहते हैं। आप उन बच्चों की क्यों बात कर रहे हैं? वो बच्चे तो रहते बाहर हैं, उनकी वालदा वहाँ की है, इनके तो सारे पाकिस्तानी हैं, इनका पीछे कौन है जिसके पीछे जाते हैं? आप हमारे से ये गलत सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल आपने नाजायज़ सारी बात करी। बार बार सुलेमान कासिम का आपको नाम लेना ही नहीं चाहिए। वो बच्चे हैं, वो अपने वालिद के लिए परेशान है, उनका वालिद जुल्म का शिकार है, और इसलिए है कि पाकिस्तान में इतना जालिम निज़ाम है। और आप लोग जो रिपोर्टर्स हैं, आपको चाहिए इस पर बोलें कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है। आप लोग बैठ के ऐसे सवाल करते हैं, आपको नहीं पता इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। हम यहाँ खड़े हैं, हमारी मुलाकात का दिन है, ना कोई जज की बात सुन रहे,
और आप उन बच्चों का नाम किसी को लेना नहीं चाहिए। इनके चैनल चल नहीं नहीं सकते। ठीक है, लेकिन नहीं इनके चैनल नहीं चलेंगे बेचारों के, ना करो। आपका राइट है, उनके नहीं नहीं बच्चे नहीं हैं, रानी, उनकी इनके वही चैनल नहीं चलाना, चल वही सकते, ये चलाना, बैन हो वही जाते चलाना। हैं, इन बेचारों को नौकरियों से निकाल देंगे। आप देखिए, आपने ये भी कहा कि लोग नहीं निकले, लोग बहुत निकले हैं। नहीं, बहुत इस्लामाबाद में कोई निकला नहीं निकले हैं। पिंडी इस्लामाबाद में कौन रहते हैं, पहले आप ये बताएं। तो आप सेलिब्रेट करो, खुशियां मनाओ। रास्ता आप इतने खोले। खुश हो, एक सेकंड, तुम खुशियां मनाओ, शुक्र करो। 80% लोगों की आवाजें दबा दी। अब तो एक सेकंड, खुशी क्यों नहीं मना रहे? खुशियां क्यों नहीं मना रहे? नहीं तो नहीं, हम 400 आपके पुलिस पीछे वाले। आए हैं, हम कहाँ खुशी नहीं, मना मेरी रहे? बात सुनो। हम दूसरे आपके साथ खड़े हैं। आप आपके चैनल पे आप ये लगा नहीं सकते, इसलिए तो मैं कई चीजें कहती नहीं, अच्छा, क्योंकि आप लगा ही नहीं आखिरी सवाल का सकोगे। ये जवाब दे दें कि आपने कहा था कि अली मीन गंडापुर अगर वहाँ पे ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते मैंने तो नहीं, मैंने जो इस्तीफा कहा देंगे। था, जी, मैंने नहीं कहा पूरा था। सवाल सुने, पूरा मैं सुने। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने सिर्फ आपको, आप मीडिया को मैंने ये मतलब कहा जवाब था। अंदर से जवाब मैं लेके आए थे कि नहीं, ऑपरेशन क्या हुआ? मैंने कहा था कि सिर्फ ऑपरेशन, उनका काम है कि ऑपरेशन उसको रुकवाएं। इमरान ने ये मैसेज दिया था। ओके, बहुत इसके बारे में शुक्रिया। ये कहा गया कि जनाब